नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ल। तमिलनाडु की राजनीति इस समय बेहद गर्म है। विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से मोर्चा संभाल चुकी है। सबसे ज्यादा हलचल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखने को मिल रही है। अमित शाह ने AIADMK को फिर से राजग में शामिल कर लिया है, जिससे तमिलनाडु में भाजपा की राजनीति को जबरदस्त बल मिला है। यह गठबंधन राज्य के DMK सरकार की नींव को हिलाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि DMK को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है और भाजपा इसे एक सदी पुरानी द्रविड़ राजनीति को खत्म करने के मौके के तौर पर देख रही है। स्टालिन सरकार हिंदी विरोध के नाम पर 2 भाषा फॉर्मूला लागू कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे राज्य में काम करने वाले हिंदी भाषी समुदायों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी बीच DMK ने परिसमन का मुद्दा उठाकर नई बहस छेड़ दी है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कर दक्षिण भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है। विपक्षी दलों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बैठक कर इसे राजनीतिक तख्ता पलट बताया और 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की समय सीमा 25 साल और बढ़ाने की मांग की है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु को फंड जारी करने से इनकार कर दिया है, जब तक कि राज्य सरकार PM श्री योजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर नहीं करती। इस MOU में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषा नीति को लागू करने की शर्त है, जिसका स्टालिन सरकार विरोध कर रही है। इससे जनता में यह संदेश जा रहा है कि राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा से ज्यादा अपनी राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। इसी बीच एक बड़ा विवाद उस समय खड़ा हो गया जब DMK के एक वरिष्ठ मंत्री हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव संप्रदायों के खिलाफ अशोभनीय और अश्लील टिप्पणी कर दी। उनका वीडियो वायरल होते खुद पार्टी के भीतर से विरोध शुरू हो गया। मुख्यमंत्री की पत्नी दुर्गा और बहन कनिमोक्षी ने मंत्री को बर्खास्त करने का दबाव डाला, जिसके बाद अंततः उन्हें पद से हटा दिया गया। यह घटना DMK के भीतर गहरे संकट को इशारा करती है। भाजपा ने हाल ही में नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया है। उनके नेतृत्व में पार्टी को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में भाजपा के पक्ष में एक और बड़ा मुद्दा धर्मांतरण का बनता दिख रहा है। अमित शाह को दक्षिण तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण की रिपोर्ट मिली है और खुद राज्यपाल RN रवि ने उन्हें इसकी जानकारी दी है। इससे भाजपा को धार्मिक मोर्चे पर भी DMK को घेरने का मौका मिल गया है। DMK के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस, जो DMK की सहयोगी पार्टी है, मंत्रिमंडल में अधिक भागीदारी की मांग कर रही है। वामपंथी दल कर्मचारियों से जुड़े विवादास्पद कानूनों को लेकर नाखुश है। स्टालिन सरकार ने ट्रेड यूनियन गठन पर पाबंदी लगाकर मजदूर वर्ग को नाराजगी भी मोल ले ली है। DMK के अपने ही पूर्व मंत्री PTR राजन ने पार्टी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। परिवारवाद, आंतरिक कहल और सहयोगियों के असंतोष ने पार्टी को अंतर से खोखला कर दिया है। राज्य में नए राजनीतिक चेहरे भी उभर रहे हैं। अभिनेता विजय जोसेफ ने अपनी पार्टी तमिल वेद्री कचगम बनाकर सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की तैयारी कर ली है। सीमान की पार्टी नाम तमिलर काची भी DMK के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया रामेश्वर दौरा, जिसमें उन्होंने पम्बन पुल का उद्घाटन किया, वहां भी राजनीति से अछूता नहीं रहा। यह कार्यक्रम रामनवमी के दिन रखा गया और PM मोदी ने मंच से DMK सरकार को भ्रष्ट बताते हुए उस पर अल्पसंख्यकों तुष्टीकरण में लगे रहने का आरोप लगाया। यह बयान भी भाजपा की सोची समझी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब साफ है कि तमिलनाडु में भाजपा अब आक्रामक राजनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। उसकी नजरें 2026 के विधानसभा चुनाव पर है और इस बार लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि द्रविड़ राजनीति की
जड़ों, द्रविड़ यानी कि डीएमके की राजनीति की जड़ों को ही उखाड़ फेंकना है। डीएमके के सामने चुनौती सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि अपने ही कमजोर होती नींव, बिखरते सहयोगी और जनता का बदलता मूड भी है। डीएमके को इस बात का डर है कि कहीं उसकी राजनीति, पहचान, उसकी विचारधारा, सत्ता पर पकड़ धीरे धीरे खत्म ना हो जाए। यही डर अब उसे भीतर से खाए जा रहा है और यही डर भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में डीएमके वापस सत्ता में वापसी कर सकती है या फिर भाजपा का कोई नया खेल इस पूरे चुनाव में कोई ट्विस्ट ला सकता है, या फिर सुपरस्टार विजय की पार्टी को इस बार तमिलनाडु में अच्छा खासा वोट बैंक मिल सकता है। यहाँ पूरे प्रश्न अभी प्रश्न ही बने हुए हैं, लेकिन आगे क्या होगा यह देखने वाला विषय है। तब तक के लिए मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, स्वयं भारत।